आप सभी को नमस्कार। इस ऑनलाइन वीडियो में क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 रिलेशन फंक्शंस, ये पार्ट 4 है। फंक्शंस से रिलेटेड है ये। पिछले वीडियोस में हमने द ऑर्डर्ड पेयर, रिलेशन और उससे संबंधित एक्सरसाइज किया। अब ये टोटली फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन होता क्या है? पहले फंक्शन यहाँ पे हम रिलेशन के टर्म में ही डिफाइन करेंगे। अगले क्लासेस में 12th में वो और भी अलग तरह से भी डिफाइन किया जाता है, यहाँ भी डिफाइन किया जाएगा, बट मोस्टली इट इज़ रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशंस. So a function is a special kind of relation. We can visualize a function as a rule which produces new element out of some given element. There are many terms such as map or mapping used to denote a function. अब यहाँ स्पेशल टाइप ऑफ या स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन फंक्शन को कहा जाता है, और इसको हम एक रूल के फॉर्म में भी हम विजुलाइज कर सकते हैं, विच प्रोड्यूसेस न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ सम गिवन एलिमेंट. अब इसके लिए जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है तो उसको मैप भी कहते हैं, मैपिंग भी कहते हैं उसको डिनोट करने के लिए. So a relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B. तो that is the special kind of relation. अगर रिलेशन में A जो डोमेन है उसका हर एक एलिमेंट, ठीक है, जिसका एक यूनिक इमेज होता है, तो इस तरह के रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं. रिलेशन में जरूरी, अगर हम सिर्फ रिलेशन की बात करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि ए का हर एक एलिमेंट जो है इन्वॉल्व ही उसका इमेज ही हो, बट यही डिफरेंस हो जाता है फंक्शन में. तो वो रिलेशन जिसमें ए का हर एक एलिमेंट के यूनिक इमेज होते हैं वो रिलेशन फंक्शन हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, ए फंक्शन एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी सच दैट द डोमेन ऑफ एफ इज ए and no two distinct ordered pair in F has the same first element. मतलब डोमेन क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा सेट ए हो जाएगा, और कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा. ये आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया. अगर हमको ढेर सारे ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, मतलब रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो उसमें से कौन सा रिलेशन है, कौन सा फंक्शन है, ये आइडेंटिफाई करना. बिकॉज एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट नॉट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन. तो यही तरीका है उसको आइडेंटिफाई करने का कि पूरा का पूरा जो है उसमें ए जो डोमेन होता है, और कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होता है. इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू एफ, देन एफ ए इज इक्वल टू बी, where B is called the image of A under F and A is called the pre-image of B under F. अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर ए बी एफ में है तो एफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब बी जो होता है वो ए का इमेज होता है अंडर एफ, और ए को हम बी का प्री इमेज कहते हैं. अब ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी. अब ये एग्जाम्पल है. Let n be the set of natural numbers and the relation R be defined on set n such that R is equal to ordered pair xy where y is equal to 2x for all xy belonging to natural number. What is the domain, codomain and range of R? Is this relation a function? अब ये नेचुरल नंबर पर डिफाइन है फंक्शन, जहाँ पे y इज इक्वल टू 2x है. तो y इज इक्वल टू 2x है, तो अब इसका डोमेन और कोडोमेन हमको फाइंड करना और रेंज फाइंड करना है. तो डोमेन मीन्स y इज ए नेचुरल नंबर, सो इट्स होल ऑफ द नेचुरल नंबर इज द डोमेन. अब कोडोमेन क्या होगा? तो इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. ये नेचुरल नंबर पर डिफाइंड है तो उसका कोडोमेन भी नेचुरल नंबर हो जाएगा. बट रेंज y इज इक्वल टू 2x, तो x इज नेचुरल नंबर, y इज ऑल्सो नेचुरल नंबर, बट y इज द मतलब इवन मल्टीपल ऑफ 2 मीन्स दैट इज द इवन. सो इवन नेचुरल नंबर विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन. ठीक है. सो द डोमेन ऑफ आर इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एन, कोडोमेन इज ऑल्सो एन, द रेंज इज द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स. सिंस एवरी नेचुरल नंबर एन हैज वन एंड ओनली वन इमेज, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन. इसमें हर एक नेचुरल नंबर का सिर्फ एक ही इमेज है और हर एक नेचुरल नंबर का इमेज है, तो ये रिलेशन क्या होगा? फंक्शन होगा. Examine each of the following relation given below and state in each case, giving reasons whether it is a function or not. So R is equal to 2 1 3 1 4 2, R is equal to 2 2 2 4 3 3 4 4,
r इज इक्वल टू 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7। तो देखिए अभी आपको क्या बताया गया था कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, यही आपको सर्च करना है। तो पहला जो है उसमें देखिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट को आप देखिए 2 3 4 दे आर डिस्टिंक्ट, दे आर डिफरेंट, सो दैट इज ए रिलेशन। दूसरा में देखिए कि पहले और दूसरे जो ऑर्डर्ड पेयर हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम है, 2 है, मतलब 2 के दो इमेज हो गए, एक 2 भी हो गया एक 4 भी हो गया। इसका मतलब कि ये रिलेशन तो है बट इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तीसरे में देखिए 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, यहाँ भी फर्स्ट एलिमेंट किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर में सेम नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो ए फंक्शन। अब ये मैं पढ़ता हूँ इसका सोल्यूशन क्या लिखा है उसी तरह से। सिंस 2 3 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ऑफ आर हैविंग देयर यूनिक इमेज, दिस रिलेशन आर इज ए फंक्शन। Since the same first element 2 correspond to two different images 2 and 4, this relation is not a function. Since every element has one and only one image, this relation is a function. So next definition है a function which has either r or one of its subsets as its range is called a real valued function. मतलब जिस फंक्शन का रेंज रियल नंबर होता है या उसका कोई सबसेट होता है उसको हम एक रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। अगर उसका डोमेन भी आर हो जाता है या उसका कोई सबसेट हो जाता है तो उसको रियल फंक्शन कहते हैं। मतलब रियल फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज दोनों ही रियल या सबसेट होना चाहिए रियल नंबर का, और रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए रेंज होना चाहिए रियल नंबर या उसका कोई सबसेट। और ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आप ध्यान रखें क्योंकि 12th में भी इसका यूज़ है। नाउ एग्जाम्पल 12, let n be the set of natural numbers, define a real valued function f from natural number to natural number given by fx is equal to 2x plus 1. Using this definition complete the table given. अब इसमें आपको टेबल कंप्लीट करना है, x की वैल्यू और y की वैल्यू। f1 क्या हो जाएगा पहले में, तो x की जगह 2 रखोगे 3 हो जाएगा। f2 क्या हो जाएगा, जब x की जगह 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1 मतलब 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। f3 7 हो जाएगा, f4 9 हो जाएगा, f5 11 हो जाएगा, f6 13 हो जाएगा, f7 15 हो जाएगा। मतलब x की जगह fx जो 2x प्लस 1 है उसमें x की जगह आपको इनकी वैल्यूज़ रखती जानी है जो दिया हुआ है। नाउ सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। अभी कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं, अब ये भी स्टैंडर्ड है, अब वो मिक्स्ड और इस तरह से नहीं है कॉम्प्लिकेटेड। जो बेसिक्स हैं फंक्शंस का वो दिए हुए हैं जो आपको तैयार रखना चाहिए, याद रखना चाहिए इनके बारे में। इनका ग्राफ क्या होता है, इनका नेचर क्या होता है, इनका डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये सब चीज़ें जो कि ये बेसिक्स हैं और ये स्टैंडर्ड फंक्शन है, सो यू मस्ट रिमेंबर देम। फर्स्ट इज द आइडेंटिटी फंक्शन, जैसा कि नाम है, लेट आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर्स, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f from real number to real number by y is equal to fx is equal to x for each x belonging to r। तो y is equal to x मतलब जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है। इसका मतलब ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा क्योंकि x दोनों में x और y दोनों में पॉजिटिव और दोनों में नेगेटिव है। तो फर्स्ट और थर्ड ये ओरिजिन से भी पास करेगा। देखिए ये प्रॉपर्टीज है जिससे आप ग्राफ प्लॉट करते हो। x 0 है तो y भी 0 है, मतलब फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक है और ओरिजिन से पास कर रहा है। बस इतना ही काफ़ी है इसके ग्राफ के लिए। सच ए फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। हियर द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ आर आर, मतलब सभी इसके डोमेन और रेंज और को डोमेन सभी रियल नंबर्स हैं। द ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन एज सोन इन फिगर, इट पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो हमने आपको बताया। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों, मतलब x पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव है तो y नेगेटिव होगा। एक दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और ओरिजिन से पास कर रहा है। अब ये लीनियर इक्वेशन है तो दैट इज ए स्ट्रेट लाइन, सो ये इसका नेचर है, ये याद रखना है। दूसरा कांस्टेंट फंक्शन है, तो डिफाइन द फंक्शन f रियल टू रियल बाई y इज इक्वल टू fx दैट इज इक्वल टू c, वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर and c is a constant and it for and x belongs to real number. Here domain of f is real number। अब यहाँ डोमेन और को डोमेन दोनों रियल नंबर हैं, बट इस रेंज इज ओनली सिंगलटन सेट c जो कि इसकी वैल्यू है, बिकॉज इट डज नॉट चेंज वॉट एवर द वैल्यू ऑफ x। x जो है वेरी कर सकता है बट fx या y की वैल्यू कांस्टेंट है। अब इसका ग्राफ क्या होगा अगर हम y इज इक्वल टू c लें,
तो जो है इसको आप पहले भी पढ़ोगे और आगे भी पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन में जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे कि दैट इज़ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ सी यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है जिसका ग्राफ अब सी पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव, जैसे 2 हो गया तो y इज इक्वल टू 2 एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, लेकिन -2 हो गया तो वो नीचे हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू द ग्राफ विल बी। So graph is a line parallel to x-axis. For example, if fx is equal to 3 for each x belonging to real number, then its graph will be as line as shown in the given figure. अब ये 3 है, y is equal to 3 या x is equal to fx is equal to 3, तो ये x-axis के parallel line है। Polynomial function. Now a function f from real to real is said to be polynomial function if for each x in R y is equal to fx। अब किस फॉर्म में है देखिए, ये a0 x to the power 0 plus a1 x to the power n plus a2 x to the x square up to an x to the power n, where n is a non-negative integer, and a0 a1 a2 up to an where an belongs to real number। ये सभी कोफिशिएंट हैं इसके, और ये एक पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन भी होती है, तो इसको हम एक पॉलिनॉमियल फंक्शन कहते हैं। अब इसको अलग अलग हो सकता है, पॉलिनॉमियल फंक्शन फिक्स नहीं है। अब ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, बट देर आर इनफाइनाइट पॉलिनॉमियल फंक्शन। अब कुछ एग्जांपल्स यहाँ हैं, जैसे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 प्लस 2x आर सम एग्जाम्पल्स। और यहाँ डेफिनेशन में देखिए क्या दिया हुआ था कि n क्या है, ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ जो h एग्जाम्पल लिया गया है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 2x इज नॉट ए पॉलिनॉमियल फंक्शन। अब यहाँ y क्यों, अब यही पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे जो x टू द पावर 3/2 है, यहाँ n जो है वो 3/2 है, जो कि एक इंटीजर नहीं है, वो फ्रैक्शन है, इसलिए पॉलिनॉमियल नहीं है। डिफाइन द फंक्शन f रियल टू रियल गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन? ड्रा द ग्राफ ऑफ f। अब देखिए fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर है, तो अगर x -4 है तो fx क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वेयर 16 हो जाएगा। अगर x -3 है तो 9 हो जाएगा, -2 4 -1 0 0 0 1 1 2 4 3 9 4 16। अब इसको ध्यान से देखिए, तो अब डोमेन क्या होगा इसका, क्योंकि ये रियल से रियल पे डिफाइंड है, तो डोमेन इज ऑल रियल। रेंज क्या होगा, तो अब देखिए कि fx की वैल्यू, अब जितने टर्म्स लिए हुए हैं सब में fx की वैल्यू पॉजिटिव है, सो इट्स रेंज विल बी पॉजिटिव रियल नंबर्स। और कोडोमेन क्या है, वो रियल नंबर्स है जो कि रियल से रियल पे डिफाइंड है। So domain is x where x belongs to real number, range of f is x square where x belongs to real number, और ग्राफ क्या है इसका, पैराबोलिक स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं क्योंकि अब स्क्वायर है तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही होगा, और क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो, वाई हमेशा पॉजिटिव होगा, तो एक्स पॉजिटिव नेगेटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर है, इसको कुछ पॉइंट ये जो दिए हैं पॉइंट, इनको लेके भी आप इनको मार्क करके प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ड्रा द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वेयर एक्स इज रियल नंबर। अब देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ये। अब यहाँ क्या है कि अगर ज़ीरो पे कुछ पॉइंट्स निकाले इसको प्लॉट करने के लिए, तो 0 पे 0 इसकी वैल्यू, 1 पे 1 है, -1 पे -1 है, 2 पे 8 है, -2 पे -8 है। तो अब देख रहे हो कि ये अपोजिट क्वाड्रेंट में है, सिमेट्रिक, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट। प्लस प्लस, अगर x प्लस है तो y भी प्लस है, x माइनस है तो y भी माइनस है। तो अब इसमें अगर आप देखें तो ये इसका ग्राफ है, और 0 0 0 ओरिजिन से पास भी कर रहा है, तो सिंपली आप बना सकते हो इतने पॉइंट्स को मार्क करके, इजली आप इनके ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। अब इसका अगर हम डोमेन पूछें तो ऑल रियल नंबर होगा, रेंज भी ऑल रियल नंबर, चूँकि एक्स क्यूब है तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, ठीक है। को डोमेन रियल नंबर्स है। नेक्स्ट है रेशनल फंक्शंस। अब रेशनल फंक्शंस क्या है, रेशनल फंक्शन आर फंक्शंस ऑफ द फॉर्म। अब रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ रेशनल फंक्शन की बात करें तो px/qx या fx/gx, जहाँ पे ये दोनों पॉलिनॉमियल हो और gx जो है वो 0 नहीं है, where fx and gx are polynomial functions of x defined in the domain and gx not equal to 0। डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, क्योंकि ये 0 है तो डिफाइंड नहीं होगा फंक्शन। एग्जाम्पल है डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एक्स जो है दैट इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल।
but that is r minus 0, because at 0 it is not defined, to r defined by fx is equal to 1 by x, where x belongs to r minus 0. Complete the table given below using this definition. What is the domain and range of this function? देखिए टेबल बनाना है, इसमें कंप्लीट करना है, तो माइनस 2 पे 1 बाई एक्स क्या होगा, माइनस 0.5, माइनस 1.5 अगर हम रखें तो माइनस 0.67 हो जाएगा, माइनस 1 पे माइनस 1 होगा, माइनस 0.5 पे माइनस की वैल्यूज़ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ ली गई। एक्स पॉजिटिव है तो वाई भी पॉजिटिव होगा, एक्स नेगेटिव है तो वाई भी नेगेटिव है। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, अगर एक्स 0 होता है तो वाई इन्फिनिटी हो जाएगा। ये चूँकि डिवीज़न बाई ज़ीरो जो है वो डिफाइन नहीं है, तो मतलब ये कहीं भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं कट करेगा। ठीक है, एक्स 0 नहीं हो सकता, वाई भी 0 नहीं हो सकता। एक्स 0 होने का मतलब वाई एक्सिस को कट करना, और वाई 0 होने का मतलब एक्स एक्सिस कट करना। तो ये कहीं भी एक्सिस को नहीं कट करेगा, और इसके बाद अपोजिट क्वाड्रेंट में है, तो इतना सफिशिएंट है इसके ग्राफ को समझने के लिए। अब देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में है, कहीं भी ना एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। अब ये लग रहा है कि ये इनफाइनाइट पर जाके इनको टच करेगा। सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 एंड इट्स रेंज इज ऑल्सो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। द ग्राफ ऑफ एफ इज गिवन इन दिस फिगर। मॉडुलस फंक्शन है, फंक्शन एफ रियल टू रियल डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। For each non-negative value of x, fx is equal to x. But for negative values of x, the value of fx is negative of the value of x. कहने का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है इसकी वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। मॉडुलस फंक्शन मीन्स टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव वेदर एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। सो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज एक्स इफ एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज छोड़ दिए उसको, लेकिन अगर वो नेगेटिव है तो उसकी वैल्यू माइनस, जैसे एक्स माइनस एक्स ले लेते हैं ताकि वो पॉजिटिव बन जाए। सपोज एक्स इज -5, सो व्हाट विल बी माइनस एक्स, दैट इज माइनस ऑफ -5 प्लस 5 हो जाएगा। मीन्स इन ऑल केसेस एफ एक्स इज पॉजिटिव वेदर एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट्स वाई इस डेफिनेशन इज स्प्लिटेड इन 2 पार्ट। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0 फॉर पॉजिटिव और 0, एंड माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। अब इसका ग्राफ देखो आप, तो 2 पार्ट हो जाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स फॉर एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इक्वली इंक्लाइन टू एक्सिस। इसके बाद y इज इक्वल टू माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, तो ये चला जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, क्योंकि x नेगेटिव होगा बट y माइनस एक्स दैट इज पॉजिटिव, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में वी शेप इसका ग्राफ होता है। अब इसके डोमेन और रेंज पे आते हैं, तो डोमेन क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 भी है, लेस देन 0 है, मतलब ऑल रियल नंबर हो गया। रेंज क्या होगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ एक्स टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू वेदर एक्स इज पॉजिटिव और नेगेटिव, दिस मीन्स रेंज विल बी इट्स पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज इसका पॉजिटिव रियल नंबर हो गया, को डोमेन रियल नंबर होगा। नेक्स्ट इज द सिग्नम फंक्शन। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल नंबर गिवन एज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, -1 इफ एक्स लेस देन 0। ठीक है, इज कॉल्ड अ सिग्नम फंक्शन। अब इसमें देखिए तो डोमेन क्या हो सकता है इसका, x ग्रेटर देन 0 भी है, x इज इक्वल टू 0 भी है, x लेस देन 0, मतलब x की सारी रियल वैल्यूज है, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0 एंड इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर्स। रेंज क्या है, fx की सिर्फ 3 वैल्यूज हैं, 1, 0, -1, तो जो fx की वैल्यू वो रेंज होगी, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, -1, 0 एंड 1। को डोमेन ऑल रियल नंबर्स। अब इसका ग्राफ भी देखिए आप, तो अब यहाँ अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो y इज इक्वल टू 1 फॉर x ग्रेटर देन 0। आप देखिए y इज इक्वल टू 1 है, x ग्रेटर देन 0 मतलब लेफ्ट राइट ऑफ द y एक्सिस, और x पे आप y एक्सिस पे देखिए स्मॉल सर्किल ओपन सर्किल बना हुआ, मीन्स 0 इज नॉट टेकन देयर, x इज इक्वल टू 0 बिकॉज x इज ग्रेटर देन 0 एंड एट y एक्सिस x इज 0, so that is not taken. When x is 0, y is 0, that is the origin point is given, that is bold point mark. When x is less than 0, y is -1, so आप देख सकते हैं ये लाइन जो है ये पॉइंटिंग टू द लेफ्ट, y इज इक्वल टू -1, वो भी x एक्सिस पे 0 को नहीं लिया गया। इस फंक्शन को हम अलग फॉर्म में भी लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0।
अब ये सिग्नम फंक्शन को इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है। इस ग्राफ के नीचे देखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 and 0 for x is equal to 0. Mod of x will be x if x greater than 0. So x by x will be 1, that is given there. Mod of x will be minus f x less than 0. So minus x by x, that is minus 1, that is given here. तो splitted form में ये definition दी गई है। दूसरा फॉर्म ये है जो कि ग्राफ के नीचे दिया हुआ है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है नेक्स्ट। The function f real to real defined by fx is equal to greatest integer x for x belonging to R assumes the value of the greatest integer less than or equal to x. Such a function is called the greatest integer function. ये एक स्क्वेयर ब्रैकेट में रखा हुआ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वेयर ब्रैकेट ऑफ एक्स, दैट इज कॉल्ड एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, तो एफ रियल टू रियल डिफाइंड है तो डोमेन ऑल रियल हो जाएगा। बट रेंज के बारे में अगर हम कहें तो दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर मीन्स इट विल टेक ऑलवेज इंटीग्रल वैल्यू वॉट एवर इज एक्स। तो रेंज जो होगा वो सेट ऑफ इंटीजर्स हो जाएगा। तो एक्स इज रियल नंबर, एज्यूम द वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट। अब देखिए कैसे हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट। सिंपली डिफिनीशन ये है कि इट इज ग्रेटर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। बड़ा से बड़ा इंटीजर जो x से बड़ा ना हो, जो एक्चुअल x की वैल्यू है उससे बड़ा ना हो। तो देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज निकाली गई हैं इनको प्लॉट करने के लिए। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x वी कैन हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू -3 इफ x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -3 लेस देन -2। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वैल्यू दी गई है x की, अगर उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें तो जो जस्ट लेफ्ट में उसके इंटीजर होता है वही उसकी वैल्यू होगी। अब जैसे -2 और -3 के बीच में कोई भी अगर आप नंबर लेते हैं तो उसके लेफ्ट में जो इंटीजर होगा वो -3 ही होगा, इसलिए इसकी वैल्यू -3 हो गई। -2 और -1 के बीच में अगर कोई भी वैल्यू आप लेते हैं, सपोज -1.999 आपने ले लिया, तो उसके जस्ट लेफ्ट में -2 इंटीजर होगा, तो इसकी वैल्यू -2 हो गई। 0 और -1 के बीच में लेंगे तो जस्ट लेफ्ट में जो है -1 ही इंटीजर होगा। अगर आप 0 और 1 के बीच में लेते हो तो इंटीजर क्या होगा, अगर आपने 0.9999 भी ले लिया तो उसके जस्ट लेफ्ट में 0 ही आएगा, तो 0 हो गया। 1 और 2 के बीच में लिया आपने तो अब सपोज 1.9999 भी आपने ले लिया, 2 से जस्ट छोटा भी ले लिया, लेकिन उसके जस्ट लेफ्ट में 1 आएगा, तो वो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सिमिलरली इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। भाई ग्राफ भी देखिए इसका, पॉजिटिव पहले देख लीजिए कि अगर 0 से 1 के बीच में लेते हैं तो क्या वैल्यू है उसकी, 0 है। आप पहले पॉजिटिव लीजिए। चौथा आप देखिए 0 से 1 के बीच में x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1, सो एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 मीन्स y इज 0। तो 0 से 1 के बीच में एक्सक्लूडिंग 1 को नहीं लिया जा रहा, 0 को लिया जा रहा है उसमें, तो उसमें y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाती है। मतलब ये एक्स एक्सिस पे ही होगा 0 से लेके 1 तक, बट एक्सक्लूडिंग 1 को नहीं लेना। जैसे ही आप x को 1 लोगे y भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट है x ग्रेटर आर इक्वल टू 1 लेस आर इक्वल टू 2, मतलब 1 से लेके 2 तक एक्सक्लूडिंग 2, तो y की वैल्यू 1 होगी। तो देखिए ऊपर ग्राफ, ये स्टेयर, इसको स्टेयर ग्राफ भी कहते हैं, स्टेयर की तरह ये बढ़ता जा रहा है। 1 से 2 के x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो y 1 है। अब देखिए एक स्ट्रेट लाइन है छोटा सा, 2 पे ओपन है वो, क्योंकि 2 को एक्सक्लूड किया गया है। अगर जैसे ही आप 2 लेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो 2 हो जाएगी उसकी वैल्यू, तो वो जंप कर जाएगा। मतलब 1 से लेके 2 तक जस्ट स्लाइटली लेस देन 2 तक वो 1 है, बट 2 पे पहुंचने पे वो 2 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी वहाँ 2 हो जाएगी जो जंप किया हुआ। देखिए अब वो कहाँ तक रहेगा, 3 तक रहेगा, एग्जैक्टली लेस देन 3, स्लाइटली लेस देन 3। लेकिन जैसे ही आप 3 लेंगे y की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, वो जंप कर जाएगा। इसी तरह नेगेटिव में देखिए, अगर आप ग्रेटर आर इक्वल टू -1 लेते हैं, लेस देन 0 लेते हैं, तो उसमें y की वैल्यू -1 होती है। तो देखिए यहाँ y की वैल्यू -1 है और यहाँ -1 के तक, फिर अब जैसे ही आप -1 से -2 के बीच में जाएंगे वो -2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से स्टेयर केस होता है, इसमें स्टेयर की तरह ये जंप करता है।
एल्जेब्रा ऑफ द फंक्शन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? तो आप एज यूजुअल एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस, लेट एफ एक्स टू इज डिफाइंड फ्रॉम एफ इज डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू रियल नंबर, जी फ्रॉम एक्स टू रियल नंबर, बी एनी टू रियल फंक्शंस वेयर एक्स सबसेट आर, then we define f plus g x to r by f plus gx fx plus gx for all x belonging to real number. सब्ट्रैक्शन भी वैसे ही है, f माइनस जी, सेम डोमेन और कोडोमेन इनका रेंज सेम होना चाहिए, x सबसेट ऑफ रियल नंबर. So f minus g the x to r, that is fx minus gx for all x belonging to r. Multiplication by scalar, simply of alpha into fx, that is alpha fx x belonging to x हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, f x टू r है, g x टू r है, तो f g x टू r that will be f g x fx into gx for all x belonging to it. This is also called the point wise multiplication. कोसेंट ऑफ टू रियल फंक्शन डिवाइड करना है, f and g with two real functions defined from x to r where x subset of r. The quotient of f by g denoted by f by g is a function defined by f by gx fx by gx provided gx not equal to 0 for x belonging to x. मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अब देखिए ये दोनों जितने भी ऑपरेशंस हैं कॉमन डोमेन में किए जा रहे हैं, x टू r बोथ आर डिफाइंड. ठीक है, तो ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स हो गए. अब एग्जांपल है, लेट f इज इक्वल टू x2 मीन्स दैट इज x स्क्वेयर, नॉट x2, सॉरी, इट इज x स्क्वेयर and gx is 2x plus 1, be two real functions. Find f plus g, f minus g, f into g, fx by gx. So f plus g will be fx plus gx, so x square plus 2x plus 1. f minus g, x will be fx minus gx, so x square minus 2x minus 1. f into gx, that is fx into gx. So that is here fx into gx. ये यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल का हमने लगा दिया. fx into gx क्या हो जाए, एक्स स्क्वेयर इंटू 2x प्लस 1, सो दैट विल बी 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर. fx बाई gx क्या होगा, तो एक्स स्क्वेयर बाई 2x प्लस 1 प्रोवाइडेड दैट 2x प्लस 1 मस्ट नॉट बी 0. सो दिस इज एक्सरसाइज 2.3. ये आपको सॉल्व करना है, खुद ट्राई करना है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच.